सुमुखी सुलोचनी प्राण पियारी रूठ रही क्यों काहे विकल मन सुमुखी। बरसा बरस पिछले लगभग 50 साल से 75 वर्ष के भुवन चंद्र जोशी अपने गांव से करीब 6-7 किलोमीटर नीचे बसे कुमाऊं के एक छोटे से शहर पिथौरागढ़ में डेरा डाल लेते हैं। 2 महीने के लिए घर, परिवार, काम काज सब कुछ भुला बिसरा कर और अभिन्न अंग बने हुए हैं एक ऐसी परंपरा का जो कुमाऊं की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, रामलीला। कूर्मांचल यानी विष्णु के एक अवतार कूर्म का अंचल कालांतर में कुमाऊं बन गया। धार्मिक आधार पर यह अंचल शैव परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन विष्णु के ही एक और अवतार श्री राम की कथा के मंचन की एक ऐसी परंपरा यहां जन्मी जो आने वाली सदियों में यहां की संस्कृति का पर्याय बन गई। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। यह है सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा का एक छोटा सा मोहल्ला बद्रेश्वर। यहाँ इसी जगह पहली कुमाऊनी रामलीला मंचित हुई। कुमाऊनी रामलीला मूलतः रामचरितमानस पर आधारित है, लेकिन नौटंकी या स्थानीय शैलियों का और साहित्य का प्रभाव भी इस पर बहुत साफ साफ देखा जा सकता है। हे जगदीश्वर हे करतार। सांस्कृतिक परंपरा की यह अनवरत धारा रंगकर्मियों और रचना धर्मियों के लिए हमेशा एक चुनौती भरा आकर्षण बनी रही है। वे सब अपनी सीमाओं और क्षमताओं के अनुसार इससे किसी न किसी रूप में जुड़ते रहे हैं, इसमें कुछ न कुछ जोड़ते रहे हैं। शायद कुछ ने इसे किंचित तोड़ा भी हो। एक तथ्य जो निर्विवाद है वह है इस सांस्कृतिक सरिता का उद्गम स्थल अल्मोड़ा, सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा, जहां आज भी रामलीला जनमानस का अभिन्न अंग है। न सिर्फ यहाँ अलग अलग मोहल्लों की अपनी अपनी रामलीला कमेटियां हैं, बल्कि दशहरे के दिन पूरा नगर एकजुट होकर अपनी अपनी झांकियां निकालता है, जिनमें राक्षसों के कलात्मक पुतले शामिल होते हैं। सांझ ढले सारी झांकियां एकत्र होती हैं और सभी पुतलों का एक एक कर दहन किया जाता है। किसी भी परंपरागत नाट्य विधा या सांस्कृतिक उत्सव में जन सामान्य की ऐसी सक्रिय भागीदारी दुर्लभ ही नहीं है, बल्कि समूचे भारतीय सांस्कृतिक परिदृश्य के लिए एक अत्यंत शुभ संकेत भी है।